That's a sixer. Thank you so much बेला जी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, आप सब जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर 11 बजे समा पे हद कर दी विद मोमिन साकिब पे। और आज मैं आया हूँ अपनी नहीं बल्कि हर किसी की कहानी लेकर। इस कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स हैं, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए मैं आगाज करूंगा इस कहानी का, क्योंकि ये कहानी है मेरे इस मुल्क की, पाक सरजमीन की। जी जी, आप बिल्कुल सही समझे। ये जो हमारे मुल्क की यूथ है ना, यूएनडीपी के मुताबिक हमारी कौम में 65% यूथ है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में एंड व्हाट नॉट। लेकिन हमारी इस यूथ को बदले में मिला क्या? नौकरी के नाम पे स्ट्रगल, सिक्योर फ्यूचर के नाम पे बॉस की गालियां, और ओवर टाइम मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई गारंटी और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। इसी गम की वजह से तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा यूथ इस मुल्क को छोड़ के जा चुकी है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, जॉब सिक्योरिटी, बेटर लिविंग एंड मच मोर। बाहर जाना ही ठीक लगेगा ना, क्योंकि 35,000 की एवरेज सैलरी में 15,000 का मिनिमम पेट्रोल, 40,000 का बिल और बेसिक नेसेसिटी और ख्वाब तो किसी किसी की किस्मत में होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क का ही है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, द डिपार्चर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स leads to a loss of political and intellectual leadership in the country. और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान की एबिलिटी पे टू नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज, डेवलप एफिशिएंट पॉलिसीज एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और मुझे पता है कि ये लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, फॉरेन रेमिटेंस आती है, बट कब तक? इट इज टाइम कि अब हम इन्वेस्ट करें अपनी एजुकेशन में, इनकी स्किल्स डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करें, इंसेंटिव्स दें इन प्रोफेशनल्स को, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें, ताकि हम एक ज्यादा प्रॉस्परस सस्टेनेबल फ्यूचर पैदा करें अपने लोगों के लिए। तो मेरी जान, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि पूरी कौम से है, कि मेरी जान, अपने हाथ से परवान चढ़ा हुआ पौधा किसी और के बाग की जीनत कैसे बन सकता है? तो रिक्वेस्ट ये है कि मेरी जान, अपनी ही इंडस्ट्री, अपने ही मुल्क को इतना स्ट्रांग करें कि कोई बाहर जाने का ना ही सोचे, और प्राउडली कहे कि आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स माय इकोनॉमी। और मुझे पता है ना, उम्मीदी बहुत हो गई है इस मुल्क में कि नहीं, उनसे कुछ नहीं होना, हम 70 साल हो गए, नहीं होगा, आगे कि जो होगा हो सकता है वो तब होगा जब हम ओनरशिप लेंगे। हम ब्लेम गेम जब खत्म कर देंगे कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। आज मेरे साथ यहाँ पे इतनी बच्चियां आई हुई हैं, मोर देन 200, इनमें से कोई एक भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि जी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो गालियां पड़ती हैं। जब आप में से पूरे मुल्क की यूथ पॉलिटिक्स से एलियनेट हो गई है, तो फिर कौन जाएगा पॉलिटिक्स में और मुल्क कैसे ठीक होगा? अब आप कहेंगे तो शुरू ही हो गया। बस ऐसे ही है ना, एक काम की बात में भी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो खैर, शो को आगे लेकर चलते हैं, बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को, जो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने स्कूल में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी, और हर कैरेक्टर को उन्होंने, क्या बात है, कमाल कर दिया। क्या एक्टिंग एबिलिटी है, क्या एक्टिंग, इनका क्राफ्ट कितना मजेदार है। चुड़ैल्स, डार्लिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और अपने काम का लोहा मनवाया। आप लोगों की भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा मेहर बानो। For the claps, welcome to हद कर दी मेहरबानो। ये प्यार, ये तालियां, ये claps, how does this feel? It always feels really good, and it always feels good to be in front of you and around you, Momin. I'm so glad to be here, and I'm looking forward to a great show. And आप भी look forward कर रहे हैं ना? बता दें अपनी तालियों में। शो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने तो टीवी पे मेहरबानों को, टीवी पे, यूट्यूब पे, सीरीज में, ड्रामाज में आप देखा होगा। हम इनको काफ़ी सालों से देख रहे हैं, आई थिंक प्रोबेबली मोर देन 10-12 ईयर्स, क्योंकि ये भी एलजीएस में थी, मैं भी एलजीएस में था, ये एलजीएस 1 की ड्रामा टीम में थी, मैं एलजीएस जेटी की ड्रामा टीम में था, और ये भी बहुत ज़्यादा थिएटर करती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा थिएटर करता था। उस वक्त हम इनकी एक्टिंग देखते थे और हम कहते थे नहीं यार, एस पार्क, और हमारा टफ कॉम्पिटिशन चलता रहता था। तो कब से आपने तो एक्टिंग थिएटर कब शुरू कर दिया था? ये पता होना चाहिए लोगों को। हाँ, मैंने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, आपकी ही तरह। हम लोग प्रैक्टिकली वी ग्रू अप टुगेदर, और अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। 10 something years later भी हम वैसे ही हैं, वैसे ही आप भी अभी भी अदाकारी कर रहे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। बट इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी माशाल्लाह, और आपके साथ भी हमने आपको भी देखा है, और यू नो इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर। नहीं, यू आर टू काइंड एंड आई एम सो हैप्पी कि कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ। आई नो दैट, एंड यू नो you've ended up here and you've been part of some big hits from the पाकिस्तानी शोबिस मीडिया इंडस्ट्री, और वो ड्रामे जो पूरी दुनिया में देखे गए हैं। मेहरबानो, ये पाकिस्तानी
जो मीडिया इंडस्ट्री है, लोग बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और कितने कितने लोग ट्राई करते हैं, बट आपने कहा कि यू वर थ्रोन इनटू द इंडस्ट्री, ये आपके वर्ड्स हैं। ये किस तरह हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा एक्चुअली कोई प्लान नहीं था आने का, हम बस बच्चे थे जब हम दोनों थिएटर कर रहे होते थे, शुगल मेले में थिएटर कर रहे होते थे, बिकॉज अम्मी अब्बू ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी हुई थी। एक्चुअली शुरू में तो मैंने इजाज़त लिए बगैर उनसे छुपके भी बहुत थिएटर प्लेस किए, कमर्शियल थिएटर प्लेस, इंग्लिश थिएटर प्लेस, व्हाटएवर। तो उसके बाद फिर ऐसे ही कोई प्ले करते हुए स्कूल के अंदर ही हम किसी कंपटीशन के लिए गए थे किसी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे सरमद खूसट ने देखा एंड द रेस्ट वाज हिस्ट्री। आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स बट देन आई स्टार्टेड एट 17। तो तब से मैं अंदर ही हूँ इस चीज़ के, और आई हैव एक्सप्लोर्ड अदर एवेन्यूज़ ऑल्सो। मेरे पास एक फिल्म डिग्री है और मुझे ज़्यादा डायरेक्शन का शौक है अब। अच्छा, और सो आई एम लुकिंग इनटू फॉलोइंग देयर। और आपने भी मुझे बताया कि आप आजकल कोई म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट कर रही हैं। डोंट, कुछ छुपाना नहीं है इस शो में। I'm actually not sure how much I can reveal, लेकिन मैंने बिल्कुल अपनी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू कल ही रैप किया है, और आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, क्योंकि जाहिर है मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि मैं वो चीज़ करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। Absolutely. एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है, जाहिर है, बट आई हैव डन सो मच ऑफ इट, और मैं ऑनेस्टली समवन जस्ट फाउंड मी, यू नो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई अवेल्ड इट, लेकिन जो चीज़ मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ वो एक्चुअली क्रिएटिंग है। और मैं बताता चलूं कि आपने भी जिंदगी का एक सफर तय करना है। पिछले साल शाहरुख से इनकी शादी हो गई। शाहरुख खान से नहीं, शाहरुख। तो इनको क्या मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये है मेरा लाइफ पार्टनर? क्या इस पे इनको बताएं, क्योंकि ये हम बड़ा इंफोटेनमेंट शो है, हम सीखने की भी कोशिश करते हैं। शाहरुख मेरा दोस्त था, वो भी हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, हम लोगों ने साथ बहुत काम किया हुआ है। बिल्कुल, वो हर ही तकरीबन शूट पे होते थे जिससे मैं होती थी, बिकॉज वो एक बहुत सेलिब्रेटेड प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के भी। वहाँ पे मैं चुड़ैल्स के शूट पे थे, वो एडी थे वो उस वक्त, और वहीं पर हम मिले थे, बट वी वर स्टिल फ्रेंड्स एट द टाइम। उसके कोई 4 साल बाद वी रियलाइज्ड, व्हाई डोंट वी गेट मैरिड। सुनो, वैसे ही मैं बोर हो रही हूँ, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, लेकिन वैसे जो उनमें जो खूबियाँ हैं जो मैंने उनमें देखी और सोचा कि मैं शादी कर लूँ, वो ये है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है एट्रीब्यूट, एक वो है काइंडनेस वुमेन। वो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरे दोस्तों में भी पाया है मैंने, और जितने भी पीपल दैट आई लाइक टू कीप अराउंड माई सेल्फ, वो हमेशा काइंड होते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात और वो है मेरे लाइफ पार्टनर, मुझे और क्या चाहिए। क्या बात है, काइंडनेस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। काइंडनेस से याद आया, एक ऐसी चीज़ है जो करने में आपके $0 लगते हैं और ₹0। बस किसी के साथ आपने काइंड होना है, आपका कोई खर्चा ही नहीं है इस चीज़ का। जितनी मुल्क में महंगाई है, हर चीज़ के कोई ना कोई पैसे लग जाते हैं, तो व्हाई नॉट। आपने चुड़ैल्स किया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा पाकिस्तान में। अगर आपको फिर चुड़ैल्स करने का मौका मिले या आप डायरेक्ट कर रही हो, तो आप क्या चीज़ें उसमें और ऐड करेंगी और क्या चीज़ें आप उसमें से निकालेंगी? मैं एक्चुअली बड़ा अजीब सा आंसर दूंगी, नहीं, कुछ आंसर अजीब नहीं है, इधर एवरीथिंग इज चिल। ओके, याद कर दी मैं। नो, आई वुड नॉट मेक अ चुड़ैल्स अगेन, क्योंकि मुझे लगता है जो आसिम अब्बासी ने किया है वो उनका अपना डिस्टिंक्ट विजन था, जो कि वो लेके चले। उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, विजुअलाइज किया, और मेरा ख्याल है उन्होंने उनसे बेहतर ये कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे अपने बहुत आइडियाज हैं जिनको मैंने कंसेप्चुअलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी ही एक स्टेटमेंट थी औरत मार्च के बारे में, जिसके बाद आप पे बड़ा बैकलैश आया, टू द पॉइंट के इवन थ्रेट्स भी आए। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू डील विद दैट? मतलब एक तो एक्टर्स को नेगेटिव कमेंट्स डील करने होते हैं ना, आपको तो थ्रेट्स भी आए, तो किस तरह आपने डील किया इस सब से? मेरा ख्याल है मैंने जो भी किया वो मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं होता अपनी। हाँ, जिस तरह से उसके साथ फिर मुझे बैकलैश मिला, परहैप्स फिर मैंने सोचा कि शायद मे बी आई शुड हैव वर्डेड थिंग्स डिफरेंटली, शायद मुझे डिफरेंट तरीके से बात करनी चाहिए थी। शायद जो मैं कहना चाह रही थी वो जो औरत मार्च के हवाले से जो भी मैंने कहा, वो बात उस तरह से आगे पहुंच नहीं पाई, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाई। फिर जाहिर है जो भी आपकी वीडियो बना रहा होता है, इट इज़ व्हेन दे हैव योर फुटेज, इट्स एट देयर एक्सपेंस कि वो कैसे एडिट करके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो बिल्कुल, आई थिंक इट्स जो भी हुआ, it was a learning experience for me, and I continue to learn from everything that happens around me and everything that I do. बहुत प्यारी बात की है कि everything is a learning curve, और आप you deal different people in different ways. अब हर बंदे को उसके मुताबिक डील करते हो। अब आप ऑफ कोर्स एक क्लास 3 के बच्चे को PhD का लेक्चर तो नहीं दोगे, पहले उसको क्लास 3 की चीज़ों के बारे में बताओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो प्रमोट होगा। तो दिस इज
एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। और हमारे मुल्क में नजर की बड़ी बात होती है कि उन्होंने नजर लग गई, उन्होंने नजर लग गई। आपके पहले अवार्ड को नजर लग गई थी, अवार्ड शो आप नॉमिनेट हुई। ओह बिल्कुल, I don't even remember this, लेकिन मोमेंट को याद है, बड़ी बात है। बताएं, ये अभी इनको बताएं, इनको नहीं पता। बचपन की बात है ना, मैं बचपन तकरीबन 47 में जब माइग्रेट आ रहे थे। नहीं आई थिंक 8-9 साल पुरानी बात है कि मैं अपने पहले ही ड्रामे के लिए एक लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई थी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अंदर। मैंने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था दाग, उसके लिए। और फिर वो हुआ ही नहीं बिकॉज कुछ हो गया था, कुछ बेनजीर अवार्ड शो ही नहीं। ये नॉमिनेट पहली दफा नॉमिनेट हुई है, पहली दफा आप नॉमिनेट हुई हो, एक्साइटमेंट है, वो अवार्ड शो ही नहीं हुआ। मेरे शायद एग्जाम हो रहे थे उस टाइम, मैंने जा भी नहीं सकती थी। तो आपने तो बेहतर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, मुझे अब्बू ने जाने भी नहीं देना था उस वक्त, बहुत मुश्किल से मुझे एक ड्रामा करने की इजाजत मिली थी। आई वुड नॉट, और उसके अंदर भी अब्बू ने मेरे साथ मेरी छोटी बहन को भेजा था जो कि उस वक्त 13 साल की थी। अवार्ड ये लेगी कि नहीं, जब ड्रामा में करने की थी, अवार्ड शो तो हुआ नहीं था। सेट पे बहन साथ होती थी? सेट पे कराची में मेरे अम्मी अब्बू दे डिड नॉट ट्रस्ट मी इनफ बिकॉज वो कहते थे मैं बहुत स्टूपिड हूँ, तो उन्होंने मेरी छोटी बहन को भेजा मेरे साथ। अच्छा, वो 13 साल वाली फुल गार्डियन बनी हुई है। हाँ, अब्बू एक्टिंग ठीक कर रही है ये, अभी मैंने देखा है। बिल्कुल सेफ है, कहीं बाहर नहीं जा रही है यार। वही फुल चेक एंड बैलेंस। तो छोटी बहन के साथ आपकी कैसी है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम 3 बहनें हैं और हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। पावरपफ गर्ल्स, बिल्कुल पावरपफ ब्लॉसम, वही समझे, बबल्स एंड बटरकप विद देयर अल्ट्रा सुपर पावर्स, फाइटिंग क्राइम। नहीं तो फिर अंकल को अल्टीमेटली मनाया कैसे? असल में अंकल ने जब मुझे पहली बार एक्टिंग करते हुए, बाबा ने जब मुझे पहली बार एक्टिंग करते हुए, अंकल तो मेरे हैं, बाबा तो आपके हैं। जब बाबा ने मुझे पहली बार, एक्चुअली बोथ माय पेरेंट्स, जब उन्होंने मुझे पहली बार एक्टिंग करते देखा, एंड माइंड यू पहली बार जब स्टेज पे देखा, तभी उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लो। क्या एक्टिंग आपने की कि आपने फायरिंग करवा दी अपनी एक्टिंग के थ्रू? आपके किसी सेट पे फायरिंग भी हो गई थी साथ वाले घर में? कहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? अभी तो आपका शिनाख्ती कार्ड हम इधर लगाएंगे पीछे। बिल्कुल, तब थे क्या वाकया हुआ था, बताएं। कराची के हालात तो बहुत बुरे थे, मेरा ख्याल है तब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। मैं तो तब 17 या 18 साल की थी, तो मुझे नहीं पता होता था क्या चल रहा है। मैं तो एक बहुत अल्लाह लोग किस्म की लड़की थी बिल्कुल ही ना, कुछ नहीं पता होता था। तो उस वक्त हमें पता चला कि साथ वाले ही घर में किसी का मर्डर हो गया। कैजुअल था सब कुछ, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा हाँ ये तो होते रहते हैं। द सेट पीपल केप्ट वर्किंग, द क्रू केप्ट वर्किंग। बस हमारे साथ जो मेल एक्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ और उनके जाने की वजह से फिर शूट कैंसिल हो गया। नहीं वो कहाँ गए? घर अपने। वो हम आई थिंक नाजमाबाद में शूट कर रहे थे कराची के इलाके में। लिटरली मर्डर हो गया साथ वाले घर में? हाँ लिटरली मर्डर हो गया उस वक्त। और सेट वाले कह रहे थे हाँ चलो सही है, हाँ तब कोई मसला नहीं होता था। मैं लाहौर से आई हुई थी इसलिए मुझे थोड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन होता था तभी। कराची में रेगुलर अकरेंस थी। नो वे। देखिए सेट वालों का भी एक क्या माइंडसेट है कि जिंदगी आगे चलती रहती है, और को एक्टर ने कहा कि ठीक है उन ब्रेक लो, बहुत हो गई है ना? सही बात है, सही बात है। अब हम चलेंगे अपने बहुत ही एक एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारे किस्म का फेवरेट है लोगों का, और वो हमारे शो की एनर्जी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है उसको और उठा देता है। इसका नाम है लिप सिंक बैटल। मेहरबानो अब सोफे से स्टेज पर आ चुकी हैं, और अगर आप लिप सिंक बैटल के लिए तैयार हैं और आज एक और लेवल पे हो जाना लिप सिंक बैटल, तो बस अब तैयार हैं। प्लेट अच्छा, before we go on to the next song, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एकदम जब गाना लगता है, how do you like वो पूरा zone, getting into the song, just being in the moment and enjoying it, ये कोई skill है या ये naturally आता है?
नहीं, ये नेचुरली आता है। अच्छा, ये नेचुरली, ये आप सीख नहीं सकते? ये मतलब या तो अगर सीखना होता है तो बचपन में ज़रा सीखें तो बेहतर है। यहाँ पे हमारे पास कोई उस तरह से इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं जो कि डांस उस तरह से सिखाएं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फॉर्म्स। लेकिन मतलब ये बचपन से ही मुझे म्यूज़िक पसंद था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं वाइब कर सकती हूँ गानों के ऊपर। वरना यू लव्ड म्यूजिक, सो आपके अंदर म्यूजिक के लिए एक मोहब्बत होनी चाहिए अगर आपने म्यूजिक को एंजॉय करना है उस तरह। ऑब्सेशन होती है बेसिकली मुझे, तो मैं मोहब्बत से भी एक कदम आगे है। ऑब्सेशन अच्छी चीज़ है? ऑब्सेशन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है अगर आपके पैशन को लेके हो तो। ऑब्सेशन अगर आपको एक टॉक्सिक लवर बना दे तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इश्क के अंदर मेरा ख्याल है जो मतलब स्पेशली अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके अंदर बिल्कुल टॉक्सिसिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे जो भी आज से कहता है कि हमसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला नहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि उनको हिम्मत करनी चाहिए और बस निकल जाना चाहिए। बिकॉज यू शुड ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट। थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए ख़ुद को लेकर। और इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ देन हाउ विल यू लव समवन एल्स, लिटरली। अरे कितनी बड़ी बात की है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बात पे अगला गाना लगाओ जल्दी से। टाइम पे तालियां बजवा दी। मैंने गाना सुना ही नहीं हुआ असल में। अच्छा। लेकिन पंजाबी गानों पे भी आप ग्रूव ठीक कर लेती हैं? भाई मैं हर गाने पे सही ग्रूव कर देती हूँ, बस गाना अच्छा होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल ही कव्वाली लगा दें? नहीं, कव्वालियाँ नहीं मैं सुनती। क्या बात है। तो आप में से कोई डांस का शौक रखता है? नहीं करवाना नहीं है, वैसे ही पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ। शौक रखते हैं आप लोग? तो बस अभी उम्र है, अगर आपने साल डेढ़ लेट कर दिया तो फिर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा बचपन से। अभी तो ये छोटे हैं सारे, अभी ना सुने गाने। नहीं अभी ये शुरू कर दें तो हो जाएगा। आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ना आप गाने सुन के शुरू कर दें तो बेहतरी आएगी। ठीक है, ढेर सारी तालियां। वेलकम बैक। आ जाएं, बातों को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे आज बड़े मजे मजे के सेगमेंट्स हैं। लेकिन उनसे पहले मैं पूछूंगा मेहर बानो से कुछ सवाल। तो मुझे ये बताएं कि जब आप बीच में सिंगिंग की तरफ भी आपका नहीं भाई, मेरी आवाज इतनी भयानक है। इतनी अच्छी आवाज है। आपदा परवीन, मुझे तो आंखें बंद करूं तो लगता है आपदा परवीन बैठी है मेरे सामने। काश मैं उनकी तरह गा भी सकती, लेकिन गाना नहीं आता मुझे बिल्कुल। मेरे शौहर बहुत अच्छा सा गाते हैं। लेकिन अच्छा, बिल्कुल। आपके शौहर, कितना प्यारा वर्ड है शौहर। माय बेटर हाफ। आप उनको क्या बुलाती हैं? शाहरुख बुलाती हूँ। और वो पठान टाइप फील में तो नहीं आ जाते? हम ऐसा चले। बाय द वे, फन फैक्ट सुन ले। फन फैक्ट ये है कि माय हस्बैंड वाज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर शाहरुख खान। रियली? सो हिज नेम इज शाहरुख खान एंड खान इज नॉट हिज फैमिली नेम, इट्स जस्ट बिकॉज शाहरुख खान इज खान, सो ही शाहरुख खान। उनकी वालदा या वालिद साहब शाहरुख खान के फैन थे? सब शाहरुख खान के फैन हैं। इनफैक्ट हम सभी शाहरुख खान के बहुत फैन हैं। हमारे घर में दुआएं होती हैं शाहरुख खान के लिए। मतलब जब उनके साथ वो कंट्रोवर्सी हो रही थी आर्यन खान वाली, तब हम सारे बैठ के कुल कर रहे थे उनके लिए। मतलब प्रॉपर दुआएं चल रही होती थी और हम आयतुल कुर्सियां इस लेवल की फैन ऑडियंस में भी शाहरुख की बैठी है, तो आप लोग की बहुत बनेगी। बिल्कुल। लिटरली आर्यन का जब इशू चल रहा था आप लोग दुआएं कर रहे हैं? हम दुआएं कर रहे थे सारे बैठ के, मतलब प्रॉपर। इतने बड़े फैन है शाहरुख के? हाँ, मतलब वी मीन वेल फॉर हिम। हम अच्छा लगता है बहुत हमें, वेरी चार्मिंग। क्या ऐसा शाहरुख में? मतलब क्या नहीं है उसमें, ही इज जस्ट परफेक्ट। इतना रिस्पेक्टफुल, इतना काइंड। ही इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट अ मैन शुड बी लाइक, इन माय एग्जांपल, इन माय opinion. Whoa. I like him a lot, and not that I'm trying to be critical, but मेरे mind में एक perspective आया क्योंकि I love perspectives जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। Because we're actors, because we're public figures, we know कि narrative building भी एक चीज़ है, image building एक चीज़ है, a good PR team is a thing. Don't you think हमारे पास या शाहरुख खान, हम लोग के पास एक opportunity होती है, you know, हमें पता है कि कैमरे के सामने हम किस किस्म का नैरेटिव दिखा सकते हैं क्योंकि वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। डोंट यू थिंक वो इमेज बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स अस
building an image of someone that he's the perfect human being. I like him. This is just a perspective. Of course, it is a valid perspective in all respects. क्योंकि हाँ, इनके पीछे बहुत बड़ी टीम्स होती हैं and as much as we would want, हमारी इंडस्ट्री उस स्केल पे अभी नहीं है कि हम लोग उस तरह की इमेज बिल्डिंग कर सकें जहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग डेडिकेटेड होते हैं टू वन पर्सन्स इमेज और उस तरह से. बट आई थिंक जो भी आप इमेज चूज कर रहे हो टू गिव आउटसाइड, आई थिंक इट कम्स विद द प्रेमिस दैट आपने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है. जो भी आप इमेज बना रहे हो, अल्टीमेटली इट्स योर ओन चॉइस कि आप क्या चाह रहे हो. कोई आपका वो इमेज तो नहीं बना सकता जो आप नहीं चाहते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ दैट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल आर गोना डू एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग एंड द वे यू आर लिविंग योर लाइफ. And if you take responsibility of that, of course, that's a good thing. That's a very good thought. हद करती में जिस तरह मैंने आपको बोला, आप एंटरटेन होंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी. मैं चाहूंगा कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलें. हमारे दो बड़े मजे के सेगमेंट हैं. अगला सेगमेंट है हमारा तोले बगैर बोलो, जहां मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने देने उनके जल्दी से जवाब. इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस, एथिकल क्राइसिस, वुमेन्स राइट, इंटॉलरेंस. these are all very huge issues, but if I had to choose one जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो है intolerance. Intolerance, extremism. हमारे व्यू से डिफरेंट व्यू अगर आपके सामने आए तो हम उसको निगेट कर देते हैं. हम कहते हैं बंदा मार दो. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. गुड थिंग. इन पॉलिटिशियंस को अगर एक मशवरा देना हो तो क्या होगा? बिलावल भुट्टो. I know this is supposed to be a rapid fire, but the last time I thought about Bilawal Bhutto was probably never, but क्या देना होगा उन्हें? थोड़ा उर्दू में बात कर लिया करें ज़्यादा. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, करें. राणा सनाउल्लाह. मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता. You don't know who राणा साहब is? राणा साहब, आपको अपनी PR और अपनी मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग करनी होगी क्योंकि इनको नहीं पता आप कौन है. शेख रशीद, I hope you know who Sheikh Rashid is. Yes, of course I know who Sheikh Rashid is. Sheikh Rashid, I think कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, तो ज़रा सा थोड़े ओपिनियंस अपने पास भी रखने होते हैं. थोड़े ओपिनियंस अपनी जेब में रखें, थोड़े दिल में, थोड़े जहन में और कुछ जुबान पे. मरियम नवाज बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं. सो आई डोंट नो कि उनके बारे में क्या बुरा कहूँ. नहीं, बुरा नहीं, मशवरा देना. आई थिंक उन्हें थोड़ा सा जो है, I think before trying to understand the problems of the general public जिनसे वो मुखातिब होना चाह रही हैं, उनको थोड़ा सा उनकी मसले समझने चाहिए. ऑन ग्राउंड रियलिटीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें. बिल्कुल. आसिफ अली जरदारी को क्या मशवरा दूं? आसिफ अली जरदारी को मैं मशवरा देती हूँ अब वो पब्लिक आए में नहीं आ रहे. आई रियली लव टू सी हिम एज अ. आप ड्रामों में काम शुरू कर दें. बिल्कुल. पब्लिक आए में ज्यादा आएंगे. सरमद खूसट या वजाहत रऊफ, किसकी फिल्म में लीड रोल मिले तो करेंगी? बोथ आर वेरी गुड, बट सरमद इज माय वेरी ओल्ड एंड गुड फ्रेंड, तो उन्हीं की करूंगी. हमारी आवाम जब तक लिबरल नहीं होगी तब तक अच्छा कंटेंट प्रमोट नहीं होगा. व्हाट आई थिंक अबाउट इट इज दैट, मतलब जहाँ तक केबल टेलीविजन की बात है, वहाँ पर वर्ल्ड ओवर अगर आप केबल टेलीविज़न की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ओवर ये होता है कि उसके ऊपर नेचुरली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि हर किस्म का इंसान वो देख रहा होता है, चाहे बच्चे हों, औरतें हों, मर्द हों. तो उस हिसाब से फिर उस पर जो कंटेंट होता है वो हमेशा उसके ऊपर थोड़े वो लगते हैं, क्या कहते हैं उससे, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उसके ऊपर. कुछ चीज़ें जो आप नहीं दिखा सकते हैं बच्चों को स्पेशली. तो उसके ऊपर तो आई थिंक मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ OTT के ऊपर आई डेफिनेटली थिंक दैट आवाम को है थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है. आई वुड रियली यूज द टर्म लिबरल. ओके, एक परफेक्ट लड़के में क्या खूबियां होनी चाहिए? गुड लुक्स एंड गुड लुक्स. मजाक कर रही हूँ. तालीम कर रही हैं वो, उसे यही तालियां बजाती हैं. तालीम, तरबियत और अच्छा दिल. इनको फिर भी गुड लुक्स ही चाहिए. वो भी जरूरी है. मतलब ये अल्फाज सुन के कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है? ग्लैमरस. सबा कमर.
Overrated. No one. Friend zoned. Friend zoned. मैं एक हवाला दे सकती हूँ एक और चैनल पे एक जो शो चलता है उसका. हाँ दे. ARY पे एक शो था तमाशा जो एक रियलिटी शो है वो मैं बहुत गौर से फॉलो करती थी. उसके अंदर एक थे एक्टर, उनका नाम है नोमान. वो सिंगर भी हैं, सिंगर थे वो बेसिकली, नोमान जावेद. तो वो फ्रेंड जोन हुए थे. तो बहुत ठीक funny था. Always late. Always late. उसामा खान. Mr. Perfectly dressed. Mr. Perfectly dressed. I have to really push the envelope and say no one. Okay. किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम करना आपके सब्र का इम्तिहान होता है? कोई भी नहीं एक्चुअली. किस किस्म का एक्टर कह लें? किस किस्म का एक्टर? Let's not take names. हाँ, किस किस्म का जो कि जिनको काम नहीं आता या वो काम सीरियसली नहीं लेते और सीखना भी नहीं चाहते and they're just stuck up about know-it-alls basically. Mr. Know-it-all. जिंदगी में मौका मिले तो किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ डांस कोलैब करूंगी? किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ? मैं फिक्शन इज अ डांसर. ओके. मैंने कभी भी रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया. मैंने कभी रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया. हैं? कभी चुड़ैल्स के लिए दिया था बट वो इट वाज मोर ऑफ अ स्क्रीन टेस्ट. Okay. The worst thing about shooting for a series and the best part. Worst thing about shooting is the shooting. क्योंकि shooting बहुत लंबी होती है. हमें एक बार तो मैं 24 घंटे 25-26 घंटे भी काम कर चुकी हूँ at a stretch. So that's not fun. लेकिन the best thing is actually watching it unfold on screen. जब Okay. मैं देखती हूँ. Very nice. मेहरबानो वो है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो दिल में आया बोल दूंगी. बिल्कुल. करेक्ट. तालियां. अभी तक दिल में ऐसा क्या बोला जो शो पे नहीं बोला? अभी तक दिल में ऐसा क्या है? बहुत कुछ. एक चीज बोल दे. कैसे बोलूं? कोई एक चीज बोल दे. इनडायरेक्टली. अब तो भूल गए मुझे. मैं तो सवाल के हवाले से बोल रही थी आपके, जो आपने पूछा कि किनके साथ मुश्किल होता है. नाम ले लिए थे जहन में लेकिन बोले नहीं. मुझे Let's be honest, हो सकता है हम भी ये करें. हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन नहीं मैं बोल नहीं सकती. हाँ लेकिन आपने जहन में नाम ले लिए थे. बिल्कुल. हाँ जी, नाम तो ले लिए. दिल में नाम ले लिए थे. अब खुद ही गेस कर लें. बातें तो चलती रहेंगी बट मेहरबानो एक छोटी सी ब्रेक लेनी. आपको तो पता है चैनल्स चलते इस तरह, तो आपने कहीं नहीं जाना. इस तरह जाकर इस तरह के कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट साकिब. जी तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं. मैं भी ठीक. क्या सवाल पूछेंगी? मैम अगर आपको पाकिस्तान छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़े तो आप कौन सी कंट्री में जाएंगी? US. क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है US. बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे भी मैं फिल्मों में काम करना चाहूँगी एज एन एक्टर. मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे एक्टिंग कर ली है. नाउ आई वांट टू मूव टू अदर एवेन्यूज़ और वो US पे ज़्यादा बेहतर होंगे. मेरा ये ख्याल है. आपको पाकिस्तान ही अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैंने कह दिया कि अगर मैं जा सकूँ तो मैं उधर जाऊँगी पढ़ाई करने. हम आपका वीज़ा लगवाएंगे. थैंक यू. तालियां उनके सवाल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय एंड हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम फाइन. मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो इसको ख़राब करने वाला कौन होगा? कौन सा सियासतदान, किसकी तरफ आप वोट करेंगी कि ये काम ख़राब करता है यानी हमारे मुल्क को अच्छे से संभाल नहीं सकता? काश इस मुल्क को ख़राब करने वाला एक ही आदमी होता ताकि हम उसको निकाल के फिर जूते मारते. लेकिन किलर out of the park. ये मुल्क हम सब की वजह से, हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ख़राब करने में. कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती है और हुक्मरानों की भी गलती है, लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट है कि मुल्क ख़राब है. ये हमने मिल के किया. यू राइट. बट ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म हो सकता है जो आपको लगता हो कि वाकई हमारा मुल्क अच्छे से लीड कर सकता है? कोई भी नहीं. कोई एक भी नहीं.
वाह, You are nice कुछ answer. साल वेट करना पड़ेगा आपको। मैं बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगी वजीर आजम तो अच्छा हो जाएगा। तो सुबह सुबह सारे उठ के पार्लियामेंट में डांस। हाँ, क्या बात है। नेक्स्ट। हेलो हाय मैम। हाय, हाउ आर यू? मैम जैसे कि आपने चुड़ैल ड्रामा किया है, तो क्या रियल लाइफ में आपका किसी चुड़ैल से सामना हुआ है? दिल में इन्होंने बोला हाँ। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा में हुआ है, लेकिन मतलब वो डिपेंड करता है कि आप चुड़ैल किसको कह रही हैं, क्योंकि हमने चुड़ैल जो वर्ड था उसका मतलब ही बदल दिया पॉप कल्चर के अंदर, एटलीस्ट पाकिस्तान में, कि अब चुड़ैल उस औरत को कहा जाता है जो कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो तो वो बोलती है उसके ख़िलाफ़ और बहुत मजबूत होती है और कुछ अपने साथ बुरा नहीं होने देती है, अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है। तो अगर इस तरह की बात आप कह रही हैं कि वो वाली चुड़ैल अगर मैंने देखी है तो वो वाली चुड़ैल है, तो मैंने बहुत देखी है। इनफैक्ट हमारी एक पूरी कम्युनिटी है चुड़ैलों की जो कि अपने हक़ के लिए लड़ना जानती हैं। वाह। और मैम मेरी ममानी जान आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज आप हाय कह दें उन्हें नाम थैंक यू लेके। सो सना। मच। मामी हाय। क्या नाम है उनका? मामू। ममानी सना। बाय मामू। सना। सना ऐसे उठ गई। ओ, तो घर पे बैठी सना, किसी ने बोला? थैंक यू सो मच सना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे काम को पसंद करती हैं और इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी हमारी। थैंक यू। उनको वहां पे वो हिचकियां आना शुरू हो गई है घर पे। मामी 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 हाय, मामू बाय। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब भी आपके बारे में यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत ही अजीब से थंबनेल्स आते हैं, तो उन्हें आप रोकती नहीं? मैं कैसे रोक सकती हूँ उनको वो तो जो मैं पोस्ट करती हूँ वही रीपोस्ट होता है, या फिर किसी और ने अगर मेरी वीडियो बनाई हो तो वो लगाते हैं। अब मैं लोगों के मुंह तो बंद नहीं करा सकती ना। देखें, अगर यूट्यूब पे मेरी इस तरह की वीडियोस आती हैं जो पोस्ट आप कह रही हैं जिस हवाले से, उस पर अजीब अजीब से कमेंट्स भी होते हैं, उस पर अजीब अजीब से थंबनेल्स भी होते हैं, उस पर अजीब अजीब कैप्शंस भी होती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें वहीं पे रहने दूंगी। और क्यों रहने दूंगी इसका भी मैं जवाब देती हूँ आपको। ये करके सोसाइटी, हमारी सोसाइटी अपनी ही अक्कासी कर रही है। तो हमारी सोसाइटी आपको खुद ही बता रही है, वो खुद ही रिवील कर रहे हैं जो भी ये करते हैं कि हम लोग किस तरह के, किस कमाश के लोग हैं। और इट ओनली रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन देम, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन मी। तो मैं बिलीव ये करती हूँ और मैं इसी बिलीव के साथ उनको वहीं पे रहने देती हूँ जो पूरी दुनिया देख रही है वो सब। जी नेक्स्ट। मैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप कौन से पॉलिटिशियन के साथ एक्ट करना चाहेंगी और क्यों? पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। आई वुड एक्चुअली मैं आसिफ अली जरदारी के साथ करना चाहूँगी। कौन सा रोल? कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी, बट कॉमेडी, कभी कभार आप रोमांस? नहीं, कभी कभार आप कुछ ऐसे ही भी कोई भी आप रोल ले लेते हो। अगर आप ये देखोगे आपका को एक्टर कोई ऐसा है जिसके साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आप उनसे बहुत सीख सकोगे, या कुछ इंटरेस्टिंग आएगा सामने क्या से। सीखेंगे आप आसिफ अली जरदारी साहब से? हर कवाश के आदमी को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई बहुत बड़ी कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, हमारे कैरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन तो मिलती है। हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है और हमें हर इंसान से मिलना होता है और उनकी, स्पेशली अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, उनकी साइकी में घुसना होता है। तो मतलब उस तरह से फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मुझे पता है आप किसी फेमस एक्टर सेलिब्रिटी की एक्टिंग करती हैं? मिमिक्री करती तो होंगी। नहीं, मैंने बहुत देर से मिमिक्री नहीं की। मैं की? पहले बहुत अच्छी होती थी मिमिक्री में। मैं पहले बचपन में, मैं और मेरी दोस्त सना, आप तो जानते होंगे, हम लोग वो देखते थे, बिग बॉस देखते थे, तो हम तब वीना मलिक और अशमत पटेल की कर देना थोड़ी सी वीना जी की कर दे। बिल्कुल भूल गया है, बिल्कुल भूल गया है। वो तब 15 साल के थे, तब कर लेते थे। मुझे बताइए सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा आपके लिए रहा है आज तक, और आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? मजे की बात ये है कि जब आप इस तरह के सवाल करते हैं ना इतने स्पेसिफिक, तब मुझे भूल जाता है कि मैंने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किया। आप घर से रिकॉर्डिंग करके भेज दिएगा, जवाब की हम प्ले करते हैं। नहीं, सबसे जो चैलेंजिंग रोल है वो है, आई वुड हैव टू से एक्चुअली, कि यही मैंने Z5 के साथ जो किया था, कातिल हसीनाओं के नाम, वो बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि एक तो पंजाबी कैरेक्टर था, मुझे बोलनी आती है, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा था। और वो ट्रॉमा इस नौयत का था कि
you know, जब आप एक्टर होते हो you have to live that experience also, क्योंकि आप उसी के शूज़ में जा रहे हो उस कैरेक्टर के, तो वो रीलिव करना ट्रॉमा, हालांकि मैंने नहीं वो जिया हुआ वो ट्रॉमा जो उस लड़की का था, बट टू थिंक अबाउट इट एंड टू प्ले दैट कैरेक्टर इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी. ऊपर से हम लोग -1 या 2 में शूट कर रहे होते थे, उस समय बहुत पतले कपड़े पहने होते थे, शलवारें कमीज़ें, और दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी. क्या बात है, बट हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. और इसी के साथ गर्ल्स, मैं एक और सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स. मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग वापस पढ़ना होगा. आई एम सॉरी, लेकिन हमने गलती से मरीज के दिल का ऑपरेशन करना था लेकिन किडनी का कर दिया. अब कभी कभी हो जाता है. अब ये फुल हंसते हुए साइकोपैथ टाइप डॉक्टर हैं आप. हाँ, ये पढ़ सकती हैं आप. ये अब देखेंगे कि आई एम सॉरी, लेकिन हमने गलती से मरीज का दिल का ऑपरेशन करना था लेकिन किडनी का कर दिया. कभी कभार हो जाता है, सॉरी. तालियां. अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये करते हैं. जी आंटी जी, मैं खाना भी पका लेती हूँ, बर्तन भी मांज लेती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आपके बेटे के मोजे कहाँ हैं. गुस्से में, फुल एंग्री हैं आप, लाइक सिर्फ गुस्से में कि ना तंजिया कि हाँ पता है. अच्छा, जी आंटी, मैं खाना भी पका लेती हूँ, बर्तन मांज लेती हूँ, और मुझे ये भी पता होगा कि आपके बेटे के मोजे कहाँ हैं. हाँ, तालियां. मेहरबानो, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स. आई हैड अ ग्रेट टाइम. आई होप यू लाइक्ड इट टू. आपका हथकरघी का सफर कैसा रहा? हथकरघी का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं यहाँ पे आई थी, आई वॉज वेरी डाउन एनर्जी वाइज, लेकिन मुझे पता था जब मैंने एक बार मोमिन के सामने आना है तो मुझे एनर्जी अपनी 10x करनी पड़नी है, और यही हुआ, उससे भी ज़्यादा हो गई. और ऑडियंस भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. दे आर वेरी रिसेप्टिव एंड आई लव द फैक्ट कि मुझे नहीं पता if the people watching can actually see the audience, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है. मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है. आई लव सीइंग वुमेन अराउंड मी एंड आई लव एम्पावरिंग वुमेन एंड आई लव एम्पावर्ड वुमेन. और मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सामने जो भी लड़कियाँ बैठी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं उनके लिए हमेशा यही दुआ करूँगी कि ऐसा ही हो. और आई लव द फॉर्मेट ऑफ द शो ऑल्सो, क्योंकि आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड यू आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एम्पावरिंग दैम. थैंक यू सो मच. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू एंड द शो विद, कि अपने आप को भी एम्पावर करें, अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के लोगों को भी एम्पावर करें, लाइफ में क्यूरियस रहें, ओपन माइंडेड रहें, अडेप्टेबल रहें. इसी तरह जिंदगी में आप खुद भी ग्रो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी. बाकी आप हंसते खेलते रहें, क्या पता कल हो ना हो. बी अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग. आई लव यू एंड आई रियली होप दैट यू लव मी टू. मिलता हूं आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय.